बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आप मुलाजमत की तलाश में हैं, कारोबार में परेशानी है, रिस्क में कमी है या फिर कोई कानूनी अदालती मामला अटका हुआ है, तो आप ये अमल कर लें। ये वजीफा ऐसा है कि इसको कई उलमा ने मुजर्रब करार दिया है। इस अमल के अंदर बड़े कमालात पोशीदा हैं। बात सिर्फ इतनी है कि इसके लिए खुलूस और पुख्ता यकीन की जरूरत है। यह वजीफा या मुसब्बिबुल असबाब, या रहीमू, या रहमानू, या मालिकू, या कुद्दूसू, या सलामू का वजीफा है। यह अल्लाह ताला के सिफाती नामों का है। मुसब्बिबुल असबाब का मफहूम यह है कि अल्लाह ही की जात का हर चीज पर तसर्रुफ है और तमाम असबाब अल्लाह ही के इख्तियार में हैं। इसके साथ अल्लाह ताला के मजीद भी प्यारे प्यारे नाम हैं। जब आप अल्लाह ताला को इन नामों के साथ पुकारेंगे तो जिस भी मकसद के लिए पुकारेंगे वो मकसद इंशाअल्लाह पूरा होगा। इस वजीफे के हवाले से कारगुजारी मुलाहिजा फरमाइए। मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपसे ताल्लुक कायम हुए 2 साल 1 माह हो गया है। अल्लाह आप पर अपनी शान के मुताबिक करम फरमाए, दुनिया और आखिरत की इज्जत कामयाबी अता फरमाए। इस्लामिक टीचर, आपको अल्लाह मेरी जिंदगी लगा दे। मैं रोजाना शुक्राने के नवाफिल अदा करता हूं और अल्लाह ने मेरी निस्बत आपसे और वजायफ से जोड़ दी। इस्लामिक टीचर, मेरी कारगुजारी कुछ इस तरह से है। आज से तकरीबन 2 साल पहले मैं अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखूं तो मेरे घर में तंगदस्ती और बेरोजगारी थी। एक वक्त खाना खाते तो दूसरे वक्त के लाले पड़ जाते। हर तरफ नाकामी ही नाकामी थी। मेरे 5 बच्चे हैं। हर वक्त घर में लड़ाई झगड़ा परेशानी रहती। बीवी हर वक्त मुझसे लड़ती रहती। मैं सारा दिन दर दर के धक्के खाता, लेकिन रोजगार कहीं ना मिलता। फिर एक दिन मैंने आपका दर्द सुना जिसमें आपने या मुसब्बिबुल असबाब और अल्लाह के नामों का अमल बताया था। आपके दर्स के अल्फाज ये थे कि जिसको हाजत पेश हो वह हर रोज बाद नमाज ईशा या दिन में किसी भी वक्त 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजात की नियत से अदा करे और उसके बाद खुले आसमान के नीचे नंगे सर खड़ा हो जाए। अलबत्ता औरतें दुपट्टे के साथ अमल करें और 100 मरतबा ये कलिमात या मुसब्बिबुल असबाब, या रहीमू, या रहमानू, या मुल्कू, या कुद्दूसू, या सलामू पढ़े। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ ही एक तस्बीह पढ़े। बाद अज़ा अल्लाह की बारगाह में दुआ करे। अल्लाह असबाब पैदा फरमाने वाला है। आपने मजीद बताया था कि अमल करते वक्त इस बात का यकीन कायम करें कि अल्लाह ताला हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। गिड़गिड़ाकर अपने रब्ब ताला को मनाएं, जैसा कि एक मासूम बच्चा अपनी माँ या बाप को मनाता है। तब तक रोता है जब तक कि उसकी बात मान नहीं ली जाती। हमारा भी ताल्लुक अल्लाह के साथ ऐसा ही बन जाए कि उससे अपनी हर बात मनवा लें। आपने बताया था कि जिसने भी इस अमल को आजमाया है उसे इस अमल में कभी भी नाकामी नहीं हुई। इस्लामिक टीचर, इस दर्स को सुनने के बाद मुझे एक उम्मीद नजर आई। बस फिर मेरी किस्मत की काया पलट गई, वो भी सिर्फ चंद दिनों में। फिर मुझे एक बहुत अच्छी फैक्ट्री में नौकरी मिल गई जिसकी मुझे उम्मीद भी ना थी। अब मैं 5 वक्त का नमाजी हूं। मेरे घर में बहुत सुकून है। मैं गुनाहों की जिंदगी से मुसलसल दूर रहा हूं। मेरे बच्चे अब दोबारा स्कूल जाना शुरू हो गए हैं। और इस्लामिक टीचर, आखिर में अल्लाह पाक से ये भी दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे और अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी अता करे। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपने ये वजीफा और इसकी बरकत मुलाहिजा की। आपकी जो भी हाजत है, जो भी आपका मकसद है, तो आप भी इस अमल को करें और अल्लाह की जात से अपनी हाजात को पूरा करवा लें। प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला के सिफाती नाम या मुसब्बिबुल असबाब के बड़े खवास और बड़े फवायद हैं। इसीलिए अल्लाह ताला के सिफाती नाम के बहुत से वजाइफ हैं जो बुजुर्गों ने और अल्लाह वालों ने बताए हैं। या मुसब्बिबुल असबाब का एक और अमल आपको बताता हूं। इस अमल का तरीक़ेकार ये है कि नमाज इशा के बाद 2 रकात सलातुल हाजात अदा करने के बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये अमल करें और आप जाए नमाज को छत पर या फिर सहन में खुली जगह बिछाएं ताकि नमाज के बाद
जब ये अमल करें तो आपके और आसमान के दरमियान कोई चीज हाइल ना हो। इस अमल में तादाद का फर्क है जो इस तरह से बतलाई गई है: 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 700 मरतबा या मुसब्बिबुल असबाब सबबा लिल खैर, 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, और ये अमल 11 दिन तक एक जगह एक वक्त पर करना है। जिस भी जायज शरई हाजत के लिए अमल करेंगे इंशाअल्लाह वो हाजत पूरी हो जाएगी। बस इतना ख्याल रहे कि नाजायज काम के लिए ना हो, क्योंकि रूहानी वजीफा है, नाजायज ख्वाहिश पर उल्टा नुकसान होगा। और अगर 11 दिनों में काम ना हो तो इस अमल को जारी रखा जाए और साथ में इन वजूहात पर गौर किया जाए जो कि दुआओं के कबूल होने में रुकावट का बाइस हैं। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, हम अक्सर कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, लेकिन क्या आपने सोचा है कि गुनाह करके दुनिया की तारीक राहों में भटक भटक कर दिल जंग आलूद हो चुका होता है। अब इस दिल को साफ होते हुए भी कुछ वक्त लगेगा। अल्लाह से मांगना और जल्दी जल्दी ये उसकी शान के खिलाफ है। कल्बी तहारत के हुसूल के लिए जरूरी है कि इखलास की नेमत मौजूद हो और पूरे एतकाद और यकीन के साथ उसकी बारगाह में सर झुकाया जाए। अगर मगर होगा या नहीं होगा, इस वजीफे का नतीजा क्या निकलेगा, वगैरह वगैरह, ये सब शैतानी वसवसे और अमल में नाकामी की बुनियादी वजूहात हैं। इसलिए जरूरी है कि वज़ाइफ के साथ तज़किया नफ्स और ईमान और यकीन पर भी गौर किया जाए ताकि हमें वज़ाइफ से जल्द फायदा हो और हमारी दुआएं अल्लाह के यहाँ मकबूल हों। इसके अलावा भी वजूहात हैं। ये सब कुछ दीन से दूरी, शरीयत से मुतसादिम रवैये और कुरान और सुन्नत की खिलाफ वर्जी की वजह से है। जब कोई परेशानी आन पड़ती है फिर लोग रोते और पीटते हैं, सारी उम्र कुरान खोलकर नहीं देखते। जब कोई मर जाए तो फिर कुल शरीफ, तीजा, 7वां और 40वें के दिन मुर्दा बख्शवाने के लिए कुरान खानी और बस। इसके बाद कुरान फिर वापस ताक में चला जाता है। अल्लाह ने सूद से मना किया और रिवायात में सूद खाने को मां से जिना करने के मुतरादिफ करार दिया गया। हमारे मुआशरे में ये लानत बकसरत मौजूद है। गीबत को जिना से बदतर करार दिया गया और मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ कहा गया, मगर हम जाने अनजाने में अक्सर और बेशतर गीबत और चुगलखोरी करते हैं और उसे अपनी जिंदगी का लाजिम हिस्सा बना लेते हैं। तालीमात नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि जिस घर में बेनमाजी की नजर पड़ जाए वहां अल्लाह की रहमत उठ जाती है। अब जरा गौर कीजिए कि जिस घर में रहने वाले नमाज ना पढ़ें वहां क्या कैफियत होगी। नमाज दीन का सुतून है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन छोड़ दिया, और जिसने नमाज कायम की उसने दीन कायम रखा। और रिज़्क़ की तंगी के दूर होने का वादा भी नमाज के साथ ही है। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द, अपने घरों में, अपने बाजारों में और अपने इदारों पर नजर दौड़ाएं तो हमें बखूबी इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि हम में कितने लोग नमाज की पाबंदी करते हैं। और अहले इल्म के नजदीक रिज़्क़ की तंगी और परेशानी की सबसे बड़ी वजह यही है कि हर घर में बेनमाजी मौजूद हैं। इसलिए जरूरी है कि खुद भी नमाज की पाबंदी की जाए और अपनी औलाद को भी इसका पाबंद बनाया जाए। नमाज की पाबंदी के साथ अगर हम वज़ाइफ करेंगे तो इंशाअल्लाह वज़ाइफ का फायदा बहुत जल्द सामने दिखाई देगा। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।